माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोतागण का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मंच पर विराजमान कवि गणों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत और शिव के चरणों में अपना ध्यान अर्पण करता हूँ। मैं श्री राम पर कल अचानक एक कविता निकली थी, वो आपको सुनाऊंगा कि 14 साल कैसे उन्होंने वनवास काटा, तो जब आए और दीपावली हमने कैसे मनाई के ऊपर। इससे पहले मैं हमेशा एक कविता बोलता हूँ ताकि मैं अपने सभी देवी देवताओं को भी खुश करूँ और सभी का अभिनंदन करूँ। स्वागत ब्रह्मा विष्णु महादेव का लेकर आशीर्वाद, ब्रह्मा विष्णु महादेव का लेकर आशीर्वाद, गणपति बप्पा मोरया से करते हैं शुरुआत। अरे भारत जैसा भारत था हम भारत फिर से बनाएंगे। अरे भारत जैसा भारत था हम भारत फिर से बनाएंगे। खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। खंडित हुए भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। अद्भुत जिंदाबाद जियो। कल ही सूचना आई थी कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो एक भारतीय मूल का बना। ये साबित करता है कि 21वीं सदी में हम पूरे भारत का जो विश्व गुरु था उस विश्व गुरु को फिर से हम खड़ा करेंगे और इस भारत को 21वीं सदी में हम उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे कि 20वीं सदी अगर अमेरिका की थी, 19वीं सदी अगर ब्रिटेन की थी, तो 21वीं सदी हमारे भारत की होगी। तो उसी लाइनों को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का लेकर आशीर्वाद, गणपति बप्पा मोरया से करते हैं शुरुआत। भारत जैसा भारत था हम भारत फिर से बनाएंगे। अरे खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। अगली लाइन में और मैं आशीर्वाद चाहूंगा आपका कि दधिच द्रोणाचार्य चाणक्य जैसे गुरु बनाएंगे। कि दधिच द्रोणाचार्य चाणक्य जैसे गुरु बनाएंगे। अर्जुन भीम युधिष्ठिर योद्धा फिर से यहाँ बनाएंगे। अरे अर्जुन भीम युधिष्ठिर योद्धा फिर से यहाँ बनाएंगे। अरे राम लखन और भरत का भारत, अरे राम लखन और भरत का भारत फिर से इसे बनाएंगे। फिर से इसे बनाएंगे। भारत जैसा भारत था हम भारत फिर से बनाएंगे। खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। कि झुका नहीं है अपना तिरंगा, झुका नहीं है अपना तिरंगा, आसमान झुकाएंगे। खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। जियो सर जियो। और अगली लाइन में कि विश्व गुरु जब भारत था उस समय हमारी तक्षशिला को जला दिया गया, नालंदा को जला दिया गया। अगर आज वो होती तो हम ये अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन जो कर रहे हैं वो हम सदियों पहले ही कर चुके होते हैं। वहां पर जब आग लगी तक्षशिला और नालंदा पर तो कहते हैं कि 3 महीने तक वो किताबों जलती रही, वो किताबें जलती रही। और उसी पर मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ मैं, मंच मुझे आशीर्वाद प्रदान करे इस बारे में। स्वागत बहुत प्यारा पढ़ रहे हो कि तक्षशिला और नालंदा, अरे तक्षशिला और नालंदा इनको उजाड़ा है जिसने। तक्षशिला और नालंदा इनको उजाड़ा है जिसने। अरे तक्षशिला और नालंदा इनको उजाड़ा है जिसने। अरे तक्षशिला
को फिर से हम बनाएंगे। इनको उजाड़ा है जिसने उनको यही पढ़ाएंगे, उनको यही पढ़ाएंगे। 21वीं सदी का भारत के 21वीं सदी का भारत हम फिर से इसे बनाएंगे, फिर से इसे बनाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव का लेकर आशीर्वाद। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव का लेकर आशीर्वाद। गणपति बप्पा मोरया से करते हैं शुरुआत। भारत जैसा भारत था हम भारत फिर से बनाएंगे। खंडित हुए इस भारत को हम फिर से अखंड बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। ये मेरी कुछ लाइनें थी जो भारत को समर्पित थी कि विश्व गुरु था भारत और अब भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ से धन को लूटा, यहाँ से निकाला, उसी धन को आज जब ऋषि सुनाक वहां पर पीएम बने तो देखना 21वीं सदी में उसी धन को हम लेके आएंगे और जो किसान है, जो गरीब है, उनको वापस वो धन लौटाएंगे। तो मैं मीराबाई पे मेवाड़ ये शौर्य की भूमि है, बलिदानों की भूमि है और माँ पन्ना के बलिदान की भूमि है, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की भूमि है, चेतक के अभिमान की भूमि है। तो इसी भूमि से एक कवियत्री भी निकली जो प्रेम की कवियत्री थी। माँ मीरा को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां। कि विष के प्याले को वो अमृत समझकर पी गई, कि विष के प्याले को वो अमृत समझकर पी गई। दिया तनाए कहीं वो कृष्ण कृष्ण रटते गई। हर विष के प्याले को वो अमृत समझकर पी गई। दिया तनाए कहीं वो कृष्ण कृष्ण रटते गई। अरे राधा हो गई रुक्मण हो गई, अरे दुनिया जिनके भजनों की दीवानी हो गई। दुनिया जिनके भजनों की दीवानी हो गई। राधा हो गई रुक्मण हो गई वो कृष्ण की मीरा हो गई। राधा हो गई रुक्मण हो गई वो कृष्ण की मीरा हो गई। ये मीरा जी को समर्पित थी कुछ लाइनें। अब मैं आपको श्री राम पर लिखी मैंने कल कविता, मतलब कविता लिखने में मुझे 5 या 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे खिलाफिर कविता आती है कि मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ कि ऐसी कविता आती है। और मैं मंच को बताना चाहूंगा कि कम से कम मैंने अब तक 8-10 किताबें लिख चुका हूँ। उसमें से 5 किताबें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी दे दी। तो मैं श्री राम पर लिखी वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। देखो, माई लाइफ फर्स्ट कविताओं का मंच, कुछ यादगार लम्हे तेरी यादों की कलम से, शायरी गीत गजल, इस प्रकार से और बढ़ते कदम सफलता की ओर, AIS ऑफिसर, इस प्रकार से कम 10-12 किताबें हो चुकी है। लेकिन क्या करें साहब, मतलब और को पब्लिश कराने में या मंच नहीं मिलने की वजह से दिक्कत आती है। तो मैं श्री राम पर लिखी हुई कविता आपको सुनाता हूँ। वैसे मैं सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखता हूँ, हिंदू और मुस्लिम एकता पर लिखता हूँ कि तू हिंदू तू मुस्लिम ये मत कर साथी, तू हिंदू तू मुस्लिम ये मत कर साथी, दिल से दिल मिलाकर कर ले दोस्ती, दिल से दिल मिलाकर कर ले दोस्ती। ये मजहब मत कर साथी, ये मजहब ये मजहब के ऊपर मैं एक कविता सुनाऊंगा। उससे पहले मैं श्री राम को एक कविता समर्पित करता हूँ कि दिल से नफरत को मिटाने आए हैं, मोहब्बत के दिए जलाने आए हैं। कि दिलों से नफरत को मिटाने आए हैं, मोहब्बत के दिए जलाने आए हैं। अरे राम लाए हैं हम तो सीता लाए हैं, अरे राम लाए हैं हम तो सीता लाए हैं। लक्ष्मण हनुमान लंका जीत लाए हैं,
काट आए हैं। अयोध्या के राम रघुनाथ बनने आए हैं। अयोध्या के राम रघुनाथ बन के आए हैं। कि 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। और कैकेयी किस प्रकार से श्राप देती है और श्री राम तपस्वी बनकर वन की ओर अग्रसर होते हैं अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा पर। वो लाइनें आपके सामने में समर्पित करता हूँ कि कैकेयी के श्राप का संज्ञान लेके आए हैं। कि कैकेयी के श्राप का संज्ञान लेके आए हैं। दशरथ की आज्ञा का वो सम्मान कर आए हैं। कौशल्या के राम देखो राम बन के आए हैं। कौशल्या के राम देखो राम बन के आए हैं। भाई भरत का वो तो अभिमान बन के आए हैं। भाई भरत का वो तो अभिमान बन के आए हैं। अरे 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। अयोध्या के राम रघुनाथ बन के आए हैं। अरे सोने की लंका को राम खाक करके आए हैं। सोने की लंका को राम खाक करके आए हैं। रावण के घमंड का विनाश करके आए हैं। रावण के घमंड का विनाश करके आए हैं। सुग्रीव सखा को राम साथ अपने लाए हैं। सुग्रीव सखा को राम साथ अपने लाए हैं। 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। सरयू के किनारे अब राम लौट आए हैं। सरयू के किनारे अब राम लौट आए हैं। अंबर दिगंबर में राम राम छाए हैं। अंबर दिगंबर में राम राम छाए हैं। अयोध्या के राम अब अयोध्या लौट आए हैं। 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। 14 साल राम तो वनवास काट आए हैं। लक्ष्मण और हनुमान लंका जीत आए हैं। ये श्री राम पर लिखी कल रात में अचानक कविता याद आई, वो मैं आपको समर्पित की। और एक मजहब पर ऊपर लिखी हुई मैं आपको कविता आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है। इससे पहले मैं एक शायरी सुनाता हूँ आपको कि किसी को दिल दे बैठे किसी को जान दे बैठे। किसी को दिल दे बैठे किसी को जान दे बैठे। तुमसे मोहब्बत की इतनी कि पूरा हिंदुस्तान ले बैठे। तुमसे मोहब्बत की इतनी कि पूरा हिंदुस्तान ले बैठे। तो मजहब क्या करता है, मजहब तो दुश्मन साथी। तो मजहब क्या करता है, मजहब तो दुश्मन साथी। ये मोहब्बत है पुरानी, ये मोहब्बत है पुरानी, सबसे कर ले तू साथी। मजहब क्या करता है, मजहब तो दुश्मन साथी। ये मोहब्बत है पुरानी, सबसे कर ले तू साथी। अरे जिसको आती जैसी आती वैसी कर ले तू साथी। जिसको आती जैसी आती वैसी कर ले तू साथी। हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई कभी न धरती से जाती। हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई कभी न धरती से जाती। मजहब क्या करता है, मजहब तो दुश्मन साथी। ये मोहब्बत है पुरानी, सबसे कर ले तू साथी। मुमताज सबीना और योगिता, मुमताज सबीना और योगिता मोहब्बत तो है गाती। यौवन क्या करती मोहन के गीत
तू गाती यौवन यौवन क्या करती मोहन के गीत तू गाती हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई कभी न डरती से जाती मजहब मजहब क्या करता है मजहब तो दुश्मन साथी मजहब क्या करता है मजहब तो दुश्मन साथी ये मोहब्बत है पुरानी सबसे कर ले तू साथी। ये मैं हिंदू अधिकतर मैं कविता हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखता हूँ क्योंकि 21वीं सदी का यदि हम भारत बनाना चाहते हैं तो हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर हम हिंदुत्व पर ध्यान देंगे, अगर हम कौमी एकता मुस्लिम पर ध्यान देंगे तो 21वीं सदी का भारत हम कभी नहीं बना पाएंगे। 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए हिंदू भी साथ चाहिए, मुस्लिम भी साथ चाहिए, सिख भी साथ चाहिए और सब मजहब के जो लोग हैं वो हमारे साथ चाहिए। अगर मंच की इजाजत हो तो एक राजस्थानी में महाराणा प्रताप पर भी कविता है और राजस्थानी में भी कविता है। ठीक है।